नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। छांगुर बाबा एक नाम जिसने हाल के दिनों में मीडिया की सुर्खियां बटोरी हैं। कभी खुद को संत, समाजसेवी और धर्मगुरु बताने वाले छांगुर बाबा अब कानून के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं। जहां हाल ही में उनके आश्रम पर बुलडोजर चला, वहीं अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने भी उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। क्या है पूरा मामला, क्यों छांगुर बाबा पर गिर रही है कार्रवाई की गाज, चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी। सबसे पहले आपको बताते हैं छांगुर बाबा कौन है। छांगुर बाबा एक समय में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में लाखों फॉलोअर्स वाले एक कथावाचक के रूप में मशहूर थे। बाबा खुद को धार्मिक चेतना का वाहक बताते थे और उनके प्रवचन कार्यक्रमों में हजारों लोग जुटते थे। लेकिन हाल के महीनों में जो खुलासे हुए, उसने बाबा की छवि को बुरी तरह धूमिल कर दिया। छांगुर बाबा के खिलाफ पहली गंभीर शिकायत तब सामने आई जब कुछ पुराने फॉलोअर्स ने आरोप लगाया कि बाबा के आश्रम में जमीन कब्जाने, महिलाओं का शोषण करने और अवैध निर्माण करने जैसी गतिविधियां चलती हैं। इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने बाबा के आश्रम की जांच शुरू की और पाया कि जमीन सरकारी है, जिसे फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए कब्जा किया गया था। आश्रम के अंदर कई अनअनाउंस्ड कंस्ट्रक्शन चल रहे थे। अवैध चंदा और दान के जरिए मोटी कमाई की जा रही थी। वहीं सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप में प्रशासन ने हाल ही में छांगुर बाबा के मुख्य आश्रम पर बुलडोजर चला दिया। करीब 10 एकड़ की जमीन पर बने आलीशान भवन, हॉल, रसोई घर और यहां तक कि बाबा का प्राइवेट रेस्ट हाउस भी तोड़ दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद बाबा के समर्थकों में भारी नाराजगी देखी गई है, लेकिन प्रशासन ने साफ किया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। अब मामला इकोनॉमिक इरेगुलरिटीज तक पहुंच गया है। जी हां, ईडी ने छांगुर बाबा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद प्रारंभिक जांच में ये बातें सामने आई हैं। बाबा के खातों में करोड़ों रुपए का लेन देन, विदेशी चंदा प्राप्त करने के में नियमों का उल्लंघन, फर्जी ट्रस्ट और एनजीओ के जरिए काला धन सफेद करने का प्रयास। ईडी ने अब बाबा के 5 से ज्यादा बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है और करीब 25 करोड़ रुपए की संपत्ति की जांच चल रही है। ईडी की पूछताछ सिर्फ बाबा तक सीमित नहीं है। बाबा के करीबियों यानी कि खासकर उनके ट्रस्ट के अध्यक्ष, सचिव और कुछ रिश्तेदारों को भी सम्मन भेजा गया है। सूत्रों की माने तो बाबा के बेटे और एक भतीजे ने कई फर्जी कंपनियां बनाकर संपत्ति में निवेश किया था। आपको बता दें, छांगुर बाबा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को साजिश करार दिया है। उनका कहना है कि कुछ राजनीतिक लोगों को उनकी लोकप्रियता रास नहीं आई और उन्हें झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। हालांकि प्रशासन और ईडी दोनों का रुख साफ है। सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है, न कि किसी पर्सनल हेट्रेड के चलते। बाबा के फॉलोअर्स में बंटवारा साफ दिख रहा है। कुछ लोग अभी भी बाबा को निर्दोष मानते हैं, जबकि कई लोगों ने सोशल मीडिया पर खुलकर बाबा की आलोचना की है। बाबा के आश्रम के आसपास के गांवों में भी अब माहौल बदल चुका है। लोग खुलकर कह रहे हैं कि बाबा ने धर्म की आड़ में करोड़ों की कमाई की और गरीबों की जमीन हड़पी है। तो आखिर में सवाल ये बनता है, क्या छांगुर बाबा के दिन अब लद चुके हैं? क्या ये कार्रवाई एक बड़ा संदेश है उन सभी तथाकथित बाबाओं के लिए जो धर्म की आड़ में अवैध धंधे चला रहे हैं? हमारी नजर इस पूरे मामले पर बनी रहेगी और आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।